हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीक्स आइडिया, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है और हम कहाँ पे पहुँचे, हम पढ़ रहे हैं इस टाइम लेजर। लेजर पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, बैलेंसिंग, यानी कि लेजर में बैलेंसिंग कैसे करते हैं। लेजर में बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो आज हम उसी लेजर को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे लेजर के बैलेंसिंग के कौन कौन से स्टेप्स है और को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं अच्छे से। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। यह है लेजर की एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। लेजर यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेंशन किए हुए, तो इसी की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग मतलब हमें डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट में देखना है, कम ज़्यादा मत है, इनको बराबर करना होता है। अकाउंटिंग का एक उसूल है, डेबिट साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। यह है रूल ऑफ अकाउंटिंग। रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? डेबिट साइड हमेशा होना चाहिए क्रेडिट साइड के बराबर। बस वही देख रहा है मैं, इसी का नाम है बैलेंसिंग। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स क्या है? वीडियो को पॉज करके इन सबको अच्छे से पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। मैं जल्दी से समझाऊंगा और फिर एग्जाम्पल में अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। किया टोटल करने के बाद दिखना है डिफरेंस कहाँ पे है। डिफरेंस देखने के बाद हमें ये देखना है कि ज़्यादा कहाँ से है, क्रेडिट साइड बड़ा है कि डेबिट साइड बड़ा है। जिस साइड बड़ा होगा उसके अपोजिट में बैलेंस लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है, तो 75,000 का जो बैलेंस है ये कहाँ से लिखेंगे? ये लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ताकि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर हो जाए। होप आपको ये समझ आ रहा है। जब हमने क्रेडिट साइड में लिखा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर से टोटल करना है अच्छे से। क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया। जब हमने इस टाइम टोटल किया तो ये भी बराबर आएगा, ये भी बराबर आएगा, क्योंकि हमने अब बैलेंस किस साइड लिखा? क्रेडिट साइड, जहाँ पे कमी हो रही थी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जब टोटल किया तो इनको दो लाइन्स में ऐसे लिखा। यहाँ पे हमने लिखा था बैलेंसिंग और इसकी अपनी ट्रांजैक्शन। लास्ट स्टेप यह है कि इस बैलेंस को कैरी डाउन कहाँ पे करते हैं? ब्रॉड डाउन लाते हैं इस डेबिट साइड के नीचे, टोटल के नीचे। और यहाँ पे डेट लिखते हैं, नए साल की डेट, यानी नए साल की अकाउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग क्या है, हमारा नेट रिजल्ट क्या था, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो होप आपको ये समझ आएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। आइए इस एग्जाम्पल का जो भी सोल्यूशन है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने अभी बोला था, ये प्रीवियस एग्जाम्पल है। 1,60,000 डेबिट साइड से आ रहा है, माइनस करना है कितना क्रेडिट साइड से है? 85,000। यहाँ पे 50 प्लस जो ट्रांजैक्शन है उन्हीं का सम करना है। ट्रांजैक्शन इस तीन ही है, 10,000 प्लस 25 35 प्लस 50 हो गया 85। 1,60,000 डेबिट साइड से है, तो डिफरेंस कितनी बनती है? 75,000। वही 75,000 हमने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड में। क्यों? कमी कहाँ पे हो रही है? कमी तो क्रेडिट साइड में है, क्योंकि ज़्यादा डेबिट साइड में है, तो हमने 75,000 कहाँ पे लिखा? क्रेडिट साइड में, यहाँ पे। तो फिर जब हम टोटल करेंगे, टोटल जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ये कितना आएगा? 1,60,000। यहाँ पे ऑलरेडी 1,60,000 था, तो हो गया ना बराबर। ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। रूल ऑफ अकाउंटिंग तो यही है, डेबिट साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। अब हम इस 75,000 को ब्रॉड डाउन करते हैं कहाँ पे? डेबिट साइड में, ताकि अगले साल हम देखें कि हमारा बैलेंस कितना रहा था, हमारा इफेक्ट ऑफ डेबिट साइड क्या पड़ रहा था। हमें पता होना चाहिए कि डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा था, कितना? 75,000 ज़्यादा आ रहा था, 75,000 ज़्यादा आ रहा था। जब डेबिट साइड में लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जब इसको ब्रॉड डाउन करते हैं। लेकिन बैलेंसिंग कम किस साइड हमने लिख दी? 75,000 तो हमने इस साइड लिखा, वहां पे लिखना है बाय बैलेंस सीडी। फिर जब ब्रॉड डाउन करेंगे वहां पे लिखना है बीडी। टू तो पता ही है, डेबिट साइड टू लिखना होता है, बाय लिखना होता है क्रेडिट साइड में। होप आपको ये समझ आएगा। दूसरे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, उसमें समझ आएगा। यहाँ पे एक कैश अकाउंट है, तो क्या करना है? टोटल सबसे पहले टोटल करना है। डेबिट साइड में कितना आता है? 50 प्लस 6 हो गया 56। क्रेडिट साइड में कितना आएगा? 25 प्लस 5 कितना हो गया? 30। 30 प्लस 7 कितना हो गया? 37। तो टोटल कितना आएगा? डिफरेंस आएगी 19,000 की। ये 19,000 किस साइड लिखना है? ये साइड ज़्यादा है, उसके अपोजिट में। ज़्यादा है किस साइड? डेबिट साइड में। मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में, 19,000 लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड में। फिर करूंगा मैं टोटल, टोटल आएगा 56, क्योंकि 19,000 की कमी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब तो 56 आएगा ना दोनों साइड से। हो गया बैलेंस। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने यहाँ पे लिख ली। इसको फिर यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है, 19,000 को यहाँ पे लाना है, ताकि अगले साल हम देखें कि हमारा इफेक्ट क्या था नेट अकाउंट। इसको लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि इसको ब्रॉड डाउन किया यहाँ पे। यही है बैलेंसिंग, यही है बैलेंसिंग।
एक और एग्जांपल देखते हैं, फर्नीचर। यहाँ पे डेबिट साइड में 2 ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो ये आसान है। 25 + 19 कितना हो गया 44। इस 44 का जो है बैलेंस रहेगा क्रेडिट साइड में, ये कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है किस साइड, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं है, 44 लिखेंगे इस साइड। उसके बाद टोटल करना है, 44 आएगा यहाँ पे भी आएगा 44। तो इसको फिर ब्रॉड डाउन करना है कहाँ पे, डेबिट साइड वाले अकाउंट में, और डेट लिखनी है नए साल की डेट यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस BD, क्योंकि इसको ब्रॉड डाउन किया, और यहाँ पे लिखना है CD। होप आपको ये समझ आएगा। इसी तरह यहाँ पे 58 बन गया यहाँ पे, तो बैलेंस लिखेंगे 58 यहाँ पे, फिर टोटल करेंगे 58, उसके बाद इस 58 को ब्रॉड डाउन करना है यहाँ पे, ताकि अगले साल पता चले कि हमारे क्रेडिट साइड में 58 का बैलेंस था। यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे लिखना है बैलेंस CD, यहाँ पे लिखना है बैलेंस CD। किस साइड लिखेंगे 58, क्योंकि डेबिट साइड लिखा बैलेंस, तो इसमें CD यहाँ पे आएगा। 2 तो पता ही है, 2 डेबिट साइड होता है, और यहाँ पे लिखे बाय बैलेंस BD। ब्रॉड डाउन फिर कहाँ से किया, क्रेडिट अकाउंट में फिर ब्रॉड डाउन किया, तो ये हो गई बैलेंसिंग, ये हो गई बैलेंसिंग। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन अच्छे से समझ आता है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स है, वीडियो को पॉज करके इनको खुद करने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुद करोगे, खुद समझोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा। ज़रूर कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल 5, इसको भी कीजिए। 3 मैंने खुद करवाई, 3 आपके लिए रखी, क्योंकि प्रैक्टिस तो बनती है, तभी जाके समझ आता है। इसके बाद है लेजर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। मैंने अच्छे से समझाया जर्नल एंड लेजर विद एग्जांपल्स, होप आपको समझ आया होगा। जर्नल है बुक ऑफ प्राइम एंट्री और लेजर है मेन बुक, ये मैंने पहले भी बोला था। इसमें प्राइम पहली एंट्री जर्नल में करते हैं, उसके बाद मेन बुक्स कहाँ पे बनती है, लेजर में। रिकॉर्डिंग, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग है, ये सेकंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग है। जो ये प्रोसेस हो जाती है जर्नल में, ये होती है जर्नलाइजिंग। जब जर्नल से फिर लेजर में लिखते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ट्रांजैक्शंस बहुत सारी जगह फैली हुई होती है, आपको पता है कैश अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, वो एक ही जगह नहीं होती है, वो डिफरेंट पेजेस पे होती है जर्नल में। लेकिन अगर कोई कैश अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, वो एक ही जगह मिलेगी, कहाँ पे, लेजर में। ये है फायदा इसका। फाइनल पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट कैन नॉट बी फाउंड। अगर आपको फाइनल पोजीशन देखनी, नेट इफेक्ट देखना होगा किसी अकाउंट का, फॉर एग्जांपल अगर आपको कैश अकाउंट का नेट इफेक्ट देखना होगा, आप जर्नल में नहीं देख सकते, क्यों, उसकी ट्रांजैक्शन डिफरेंट पेजेस पे है। लेकिन अगर आपको कैश अकाउंट का नेट इफेक्ट देखना होगा, आपको लेजर में देखना होगा, क्योंकि कैश अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एक ही जगह मिलेगी, कहाँ पे, लेजर में, तभी जाके वहाँ पे नेट इफेक्ट देख सकते हैं। एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द लेजर, जर्नल से कहाँ पे ले जाते हैं, लेजर। हम लेजर से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। लेजर से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। क्या हम रिलाई कर सकते हैं जर्नल पे, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन बिखरी हुई होती है। कहीं कोई कभी कैश अकाउंट की कोई एंट्री पहले पेज पे, कभी लास्ट पेज पे, कभी बीच में, हम कुछ नहीं बोल सकते किसी अकाउंट के बारे में। लेकिन रिलाई किस पे कर सकते हैं, लेजर पे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन एक जगह जमा की हुई होती है हर किसी अकाउंट से रिलेटेड। इसका मतलब हम लेजर पे रिलाई कर सकते हैं, और नेट इफेक्ट हम लेजर से ही ढूंढ सकते हैं। ये था सारा रिलेटेड टू जर्नल एंड लेजर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।